नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है काफ़ी क्लोज पहुंच चुका है दोस्त। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे शेड्यूल और ऐसे प्लान, ठीक है, जिसको फॉलो करके आप ना केवल बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो बल्कि आप टॉपर भी बन सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको आज ऐसे गुरु मंत्र देने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहला काम करना है, आज अपने डायरी निकालिए और अपने डायरी में मेंशन कीजिए, डायरी में लिखिए कि आपके एग्जाम में कितना समय बाकी रह गया। ठीक है, आप एक्सपेक्टेड मंथ लिख दीजिए, 2 से 3 महीना का टाइम आपके पास रह गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप उसको अभी के अभी लिख लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में एक प्रेशर बिल्डअप होगा। ठीक है, कि हाँ मेरे एग्जाम में इतना समय बाकी रह गया, और इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक प्रेशर बिल्डअप होगा कि मुझे पढ़ना है। ठीक है, एक पुश मिलेगा आपके माइंड को कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है। ठीक है, ये काम आपको आज ही और अभी करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड पॉइंट आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका सिलेबस कितना बाकी रह गया। ठीक है, अगर आप वाकई क्लास 10 बोर्ड में या क्लास 12 बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हो या बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आज आपको ये काम करके जाना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे बॉयज़ एंड गर्ल्स मिस्टेक करते हैं। ठीक है, यही वजह होता है कि वो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं और टॉपर अच्छा मार्क्स ले पाता है। ठीक है, क्योंकि टॉपर ये काम बहुत पहले कर चुका होता है। ठीक है, जो लोग नहीं किए हो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो कर चुके हैं वो अच्छा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना सिलेबस निकालिए। ठीक है, सिलेबस निकालिए और डायरी में लिखिए। ठीक है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है ना उसको लिखिए पहले। ठीक है, लिख लीजिए और वहाँ पर देखिए कि मैं किन किन टॉपिक को पढ़ चुका हूँ। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक आपको भी पढ़ना बाकी रह गया उसको क्रॉस चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने से पहले, ठीक है, आपके माइंड में ये चीज़ रहेगा कि मुझे इन टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, चूँकि सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चूँकि एग्जाम का जो क्वेश्चन बनता है ना सिलेबस के अंदर रहता है। ठीक है, सिलेबस के बाहर नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही मिस्टेक आपको टॉपर बनने से रोकता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा टॉपिक क्लियर है और कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है। ठीक है, उनको भी लिखना ज़रूरी है आपको। ठीक है, डायरी में लिखिएगा। ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो या इंग्लिश हो। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर है उसको लिख लीजिए। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक क्लियर नहीं है उनको भी लिखिए। और एग्ज़ाम के रहते हुए, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले अपने क्लास टीचर से या कोई ट्यूशन क्लास जो पढ़ते हो, ठीक है, उससे आप इन टॉपिक्स को क्लियर करा लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले रामबाण, जिसके बगैर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, टॉपर भी बन नहीं पाओगे। ठीक है, वो है आपका आंसर राइटिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको टॉपर बनाता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हर रोज, ठीक है, क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एग्जाम की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, ये माइंड में सेट कर लीजिए आपको कि रात में या कोई भी टाइम निकाल के, ठीक है, 2 घंटा कम से कम आपको टाइम निकालना है और पर डे आपको एक मॉडल सेट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, सप्ताह में कम से कम 3 दिन। ठीक है, सप्ताह में कम से कम 3 दिन, क्या मैं बोल रहा हूँ, सप्ताह में कम से कम 3 दिन रिवीजन के लिए अवश्य आपको टाइम निकालना है। ठीक है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता, इस चीज़ को आपके माइंड में रखना है। ठीक है, तो रिवीजन करने से क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन आंसर है या जो भी क्वेश्चन, ठीक है, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचना। ठीक है, देखो एग्जाम टाइम क्या होता है, आपके पास टाइम कम होता है। ठीक है, और ये आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है जिससे आपके माइंड को डिस्टर्ब होता है या आप भटक जाते हो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होता है, तो खास तौर पर मोबाइल हो गया, ठीक है, और टेलीविज़न हो गया। ठीक है, और वैसे दोस्त जो आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बर्बाद करवाते हैं ना, उससे दूर रहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लास्ट पॉइंट का, बट नॉट लिस्ट कहेंगे। ठीक है, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पढ़ पढ़ कर नहीं। ठीक है, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, पढ़ना भी है और लेकिन ज़्यादा आपको लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि आपका एग्जाम है तो आपको एग्जाम में पढ़ना नहीं होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो आप लिखने का प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। अगर आप लिख लिख कर प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका
जो टॉपिक है, ठीक है, या जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। तो लिखने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और कम टाइम में अच्छा आप लिख पाओगे, ठीक है। आप अच्छा से टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा।